इसके अलावा आपने सिरोही में टूरिज्म के तहत जो हमारे वहाँ के आदित्य देव है सारनेश्वर जी मंदिर के काम करने की आपने बात कही है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ इसी तर्ज पे जालोर जिले में श्री आपेश्वर महादेव का भी जो है पर्यटन विभाग के थ्रू धार्मिक टूरिज्म में जो है वो काम किया जाए। इसके अतिरिक्त आपने दादू दयाल घुमंतु संस्कृति योजना के तहत 25,000 पट्टे देने की बात की है। मैंने गवर्नर अभिभाषण में भी ये बात कही थी, पट्टे देने हैं। पट्टे कैसे देंगे? 25,000 पट्टे का आपने कहा है घुमंतु अर्ध घुमंतु को, वो लोग गोचर में बैठे, वहां पट्टे आप दोगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का राइडर है, उसमें फैसला है। तो मैं ये चाहता हूं कि कैबिनेट में बिल लाया जाए और उसमें एक स्पेशल परमिशन मांगे, जरूरत पड़े तो आप सुप्रीम कोर्ट जाए कि हम जब दूसरी जमीन आरक्षित करने को तैयार है, लोग बस गए हैं, इनका कल्चर, इनका रहन सहन पुराने जमाने से गांव के बाहर होता था, पशु के साथ रहते थे, भले वो कोई भी जाति के लोग हो घुमंतु अर्ध घुमंतु में, तो उनको हम उसी जगह का हम दे देंगे और दूसरी जगह को हम जो है गोचर में आरक्षित कर लेंगे। आज शिक्षा के अलावा, चिकित्सा के अलावा हो नहीं पाती है। अगर ये होगा तो आपका बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा और ये जो आपने 25,000 पट्टे देने की बात की वो लोगों को मिलेंगे और वो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको धन्यवाद भी देंगे और असल मायने में सोशल सिक्योरिटी जो आपने पिछले बजट में बोला है वो लाभ देगा। देवनारायण योजना में आपने छात्रावास किए, मगर देवनारायण योजना में जो एमबीसी की जाति आती है वो या तो पूर्वी राजस्थान में अधिकतर है या फिर मारवाड़ या मेवाड़ में है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इसमें पूर्वी राजस्थान के जो है स्थल लिए हैं, मगर मारवाड़ में हमारे चौटन है, बाकासर का बेल्ट है, रामसीन है, इस इलाके में नहीं आया है। तो आप एक आवासीय विद्यालय उस इलाके में भी हमको देवे ताकि देवनारायण योजना के तहत हमको भी वो लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। कृषि में आपने कृषि बजट पूरा पढ़ा। मेरा एक निवेदन है कि जो कृषि कार्य करते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है उनको हम लोग पहले बहुत सारे, एक पिछली बारी पैसे बढ़े 2-3 साल पहले, उसके बाद में नहीं बढ़े। तो मेरा निवेदन है कि जो कृषि कार्य करते समय काश्तकार की मृत्यु होती है उसको कम से कम 10 लाख रुपए का जो है आप उसके माध्यम से मुआवजा दिलाए ताकि उस किसान परिवार के जो है वो काम में आएगा। 2-3 बातें और थी। आपने पिछले बजट में ऊंट की बात की थी, 15 से 10-20 हजार रुपए किए थे, मगर इस बजट में ठोस आपका राज्य का पशु है उसके बारे में ठोस योजना आप नहीं लाए। मैं समझता हूं कि जब आपका डिमांड आएगी तब आप उसके बारे में जो है या जवाब में एप्रोप्रिएशन बिल के समय भी आप जो है उसको लाए। दूसरा, ट्राइबल के साथ में एक बात और है जो मैं लास्ट 2 बातें हैं वो निवेदन करना चाह रहा हूं। आपने विधायकों के लिए 10 लाख रुपए से भवन की बात की है, मैं उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं, मगर एक बात जरूर कहता हूं, पिछली बार नवाचार पे हमको बात करनी थी, सदन चल नहीं पाया था, हम बोल नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन 2 बातों का करता हूं कि एक तो विधायकों को आपने किया, आपने एमएलए लेड से कह दिया, तो 10 लाख में क्या बनता है? अगर एमएलए लेड से ही खर्च करना है तो उसको 25 लाख कर लो और सरकार पूरा दे दे तो धन्यवाद है, नहीं दे तो कम से कम आप ये कह दो कि सरकार 10 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट दे देगी, ऊपर का जो है वो एमएलए लेड से हो। तो कम से कम जिस विधायक के लिए वो हॉल बनना है, उसके हॉल में सारे संसाधन लगने हैं, फर्नीचर लगना है, वो कम से कम ढंग से तो काम हो जाए एमएलए लेड से। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को खुद को करना चाहिए और एमएलए लेड में रिवाइवल होना चाहिए कि क्या क्या चीजें, हम 2 मिनट में पूरा करूंगा, चीजें हमको जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए। इसलिए मेरा एक मुख्य मांग है, ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं आप सबको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की तरफ से एक विधायक नवाचार निधि बननी चाहिए। जो काम एमएलए गाइडलाइन में नहीं है, जो काम हो नहीं सकते, वो 1 करोड़ रुपया आप साल का दीजिए ताकि विधायक नवाचार निधि के तहत हम लोग वो एक्सपेंस कर सके जो किसी भी गाइडलाइन में काम नहीं आता है और लोगों को उसकी सुख सुविधा मिल सके। अंत में 1 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। आपने बजट में लिखा है माउंट आबू में पोलो ग्राउंड के रिवाइवल के लिए, रिवाइवल की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार 18 करोड़ रुपए बजट में जो है वो स्वीकृत हुए थे, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। इतना बड़ा ग्राउंड है, एनपीए एक जमाने में नेशनल पुलिस एकेडमी वहां चलती थी, 18 करोड़ आपने किए, उसको 25 करोड़ करके और शुरू कराया। धार्मिक टूरिज्म में पिछली बार मंत्री जी ने अर्बुदा माता शक्तिपीठ और अचलेश्वर महादेव का उल्लेख किया था, राशि भी आवंटित की थी, आज तक कोई काम शुरू नहीं किया है। आप गौमुख को इसमें जोड़े और वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत आपने जो बात की है, उदयपुर, नाथद्वारा, उसके साथ में माउंट आबू को जोड़ते हुए आप वेडिंग डेस्टिनेशन में इस काम को पूरा कराएं। और अंत में महाराणा प्रताप जी को हम सब याद करते हैं। धार्मिक टूरिस्ट के तहत महाराणा प्रताप जी का जो स्मारक वहां शेर गांव में है, जो सबसे ऊंचाई पे है पूरे राजस्थान प्रदेश में,
जहां पैदल ही जाना पड़ता है, उनके जो स्मारक पुराने वहां बने हुए हैं, धार्मिक टूरिस्ट के तहत और ट्राइबल टूरिस्ट को जो आपने जोड़ा है, उसके तहत महाराणा प्रताप जी के स्मारक को भी उसमें देखा जाए, उसका उल्लेख किया जाए, उसको करा जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बढ़िया होगा। आपका मैं इसके लिए समय देने के लिए बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।